बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? तो आज के मैं आपके लिए एक नया वीडियो ले गया हूँ मिस वर्ड की। तो चलते हैं मिस वर्ड के अंदर। तो हमने मिस वर्ड ओपन कर लिया है। इसका हम थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेते हैं। हम इधर टैग के अंदर तो देते हैं इधर टैग के अंदर। तो आज हम देखेंगे लिंक्स का ग्रुप। इधर टैग के अंदर लिंक्स का ग्रुप देखेंगे। तो लिंक्स के ग्रुप में हमें सबसे पहले गुण मिल रहा है हाइपरलिंक का। हाइपरलिंक हमारे पास ये क्या काम कर रहा है? अगर हमने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर किसी चीज़ को लिंक देना है तो हम हाइपरलिंक के जरिए दे सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, हम आपको बताते हैं कि हम हाइपरलिंक कैसे यूज़ करते हैं। मैं अभी अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर डेमो पैराग्राफ एंटर करने जा रहा हूँ। ये मैंने डेमो पैराग्राफ एंटर कर दिया। अब मुझे यहाँ पे किसी भी डिजिट के ऊपर लिंक देना है तो मैं किस तरह से दूंगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर ये डॉक्यूमेंट है, ठीक है। इस डॉक्यूमेंट को मैं लिंक दे देता हूँ। किस तरह दूंगा? हाइपरलिंक पर इसको टेक्स्ट को सेलेक्ट करके हाइपरलिंक पर क्लिक करूँगा तो देख सकते हैं इसने मेरे पीछे के ब्राउज़र को ओपन कर दिया है। यहाँ से मैं अपने डॉक्यूमेंट को किसी भी अपने डिजिट के ऊपर किसी डॉक्यूमेंट फाइल या किसी भी चीज़ के ऊपर लिंक दे सकता हूँ। मैं यहाँ से किसी को भी दे सकता हूँ। मैं किसको दे दूँ, ये कर लेते हैं, ठीक है। माई एक्सपीरियंस भी पर मैं इसको लिंक दे देता हूँ। ओके करता हूँ। ये देख सकते हैं ये क्रिएट हो चुका है। ये डॉक्यूमेंट के ऊपर हाइपरलिंक हमारा क्रिएट हो चुका है। तो हम इसको ओपन कैसे करेंगे? ये हमारे पास ओपन ही नहीं हो रहा लिंक। तो लिंक को यूज़ करने के लिए हमारे पास ऑप्शन आ रहा है क्या? इसको करना है कंट्रोल प्रेस करेंगे तो इसके ऊपर जाएंगे तो ये देख सकते हैं हमारे पास अब लिंक शो हो रहा है। कंट्रोल प्लस करके क्लिक करना है, ठीक है। कैसे हमने करना है लिंक को यूज़ एमएस वर्ड के अंदर? कंट्रोल प्लस करके क्लिक। तो यहाँ पे इसने लिंक को ओपन कर दिया। हम यहाँ पे जस्ट करेंगे तो क्या कह रहा हूँ, अपने यूज़ करेंगे तो नहीं ओपन हो रहा। शायद मेरे पास ये फाइल डिलीट हो चुकी है। तो मैं इसको अपने इस नहीं चल रहा, अभी ओपन हो रहा। तो ये मैंने इसको पीडीएफ में डाला हुआ था। तो जैसे इसने पीडीएफ में मेरे लिंक दिए थे तो ये देख सकते हैं मेरे टेक्स्ट के ऊपर ये मेरी ओपन हो चुकी है माई एक्सपीरियंस सीवी। तो इसी तरह से हम अपने वर्ड एमएस वर्ड के अंदर डॉक्यूमेंट के किसी भी टेक्स्ट को लिंक दे सकते हैं। तो अगर हमने इसको लेंगे, इसका लिंक दूर करना है किसी और चीज़ का इस पर लिंक डालना है तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे। हाइपरलिंक पर जाएंगे तो हम यहाँ से देख सकते हैं रिमूव लिंक हमारे पास ऑप्शन आ रहा है। हम रिमूव लिंक करेंगे तो हमारे पास ये लिंक रिमूव हो जाएगा। ये लिंक रिमूव क्यों नहीं हो रहा? हो जाए भाई, ये पता नहीं मेरा किसी का कोई मसला आ रहा है। ये ऐसे ही हो जाता है रिमूव, किसी तरह रिमूव हो जाता था। ये देख सकते हैं ये रिमूव हो जाएगा। तो इसी तरह हम अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर अब कोई और भी लिंक दे सकते हैं तो रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। हमने देख लिया हाइपरलिंक। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ रहा है बुक मार्क, ठीक है। हम बुक मार्क किससे यूज़ करते हैं? फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं मतलब कि मल्टीपल पेजेस यहाँ पे राइट कर लेता हूँ। मैं इस पेज के ऊपर भी डेमो पैराग्राफ एंटर कर लेता हूँ। मैं कोई मल्टीपल पेजेस बना लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद फिर मैं ब्लैंक पेज ओपन करता हूँ तो यहाँ पे एक स्टूडेंट लिखूँगा तो यहाँ पे मेरा डेमो पैराग्राफ ओपन हो जाएगा। तो एक और पेज बना लेते हैं। ये देख सकते हैं मैंने मल्टीपल्स यहाँ पे पेजेस बना ली हैं अपने, मतलब कि मैं अब हम देखते हैं कि बुक मार्क कैसे यूज़ हो रहा है। तो फॉर एग्जांपल के तौर पर हम एमएस वर्ड के ऊपर कुछ बुक पर रीड कर रहे हैं या कोई हमारे पास लॉन्ग डेटा एमएस वर्ड के ऊपर तो हम इस पर काम कर रहे हैं। तो अगर हमारी लाइट चली गई है तो हमारा पीसी ऑफ हो जाता है, ठीक है। या फिर हमें किसी काम के लिए बाहर जाने से पड़ता था तो हम दोबारा कर देखने के लिए हम आते हैं तो कहते हैं कि हम वहीं से शुरू करना चाहते हैं तो आपको दोबारा ढूंढना नहीं पड़ेगा आपने कहाँ से छोड़ा सा, या आप उसको ढूंढना ही पड़ेगा, ठीक है।
तो इसके लिए आसान तरीका क्या है, हमने जहाँ पे हम छोड़ के जा रहे हैं अपने रीडिंग को, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, तो आप वहाँ पे बुक मार्क कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ये पेज रीड किया, ठीक है, मैंने ये पेज रीड कर लिया, मैं यहाँ इस पेज में यहाँ पे मैंने यहाँ तक रीड कर लिया, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि जब मैं आऊँ तो मुझे सारे से मैं ढूंढ सकूँ कि मैंने जहाँ से छोड़ा वहाँ से शुरू कर सकूँ। तो आप यहाँ पे जहाँ तक आपने रीड किया उस डिजिट को आप सेलेक्ट करना है। तो बुक मार्क पर जाएंगे तो क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे बुक मार्क नेम लिख देंगे, कोई भी नेम लिख सकते हैं, सिंगल सा नेम लिखना, छोटा सा, ठीक है, आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं थीम ही हम लिख देते हैं जो इसको हमने सेलेक्ट किया। तो अगर हम इतना नाम लिखते हैं तो ठीक है, ये देखिए हमारे पास ऐड का ऑप्शन क्लिकेबल है। अगर हम इसके बाद नया नाम लिखेंगे तो देख सकते हैं, बड़ा नाम लिखेंगे तो ये अनक्लिकेबल, मतलब कि हम ज़्यादा नाम नहीं लिख सकते, छोटा सा नाम लिख सकते हैं। तो हमने ये थीम बुक मार्क लिख लिया इसका नाम, तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारा बुक मार्क हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अब मैं अपने डॉक्यूमेंट को सेव करता हूँ, ठीक है, डॉक्यूमेंट को सेव कर दिया, कहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर, मैं यहाँ पे इसका नाम लिख लेते हैं, कोई भी वीडियो, मतलब कि वीडियो लिख लेते हैं, ठीक है, इसका नाम। तो हमने इसको वीडियो के नाम से इस डॉक्यूमेंट को सेव कर लिया डेस्कटॉप पर। अब मैं जा रहा हूँ बाहर, वर्ड को क्लोज कर दिया। अब दोबारा मैं यहाँ पे इस वर्ड को ओपन करता हूँ, ठीक है। तो अब मैंने जहाँ से अपनी रीडिंग छोड़ी थी वहाँ से शुरू करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ देख सकते हैं मुझे यहाँ पे शो हो रहा है आपने, या आप वहाँ से डेस्कटॉप से भी उठा सकते हैं अपनी फाइल को, यहाँ पे आपने सेव किया था। तो मैंने यहाँ से किया, तो ये मेरे वीडियो के नाम से सेव किया था, तो इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरा वही डॉक्यूमेंट ओपन हो चुका है, ठीक है। अब मैंने जहाँ से छोड़ा था मेरे पास मतलब कि मल्टीपल्स बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट है। अब मुझे क्या पता मैं कहाँ पे था, तो इसने टैग के अंदर जाऊँगा मैं, जहाँ मैंने बुक मार्क किया था, मैं बुक मार्क पर क्लिक करूँगा, तो देख सकते हैं हमने जितने बुक मार्क किए होंगे हमें यहाँ पे शो होंगे, ठीक है, इस वीडियो के ऊपर। तो मेरे पास अभी एक ही बुक मार्क हुआ है, तो मैं इसको, ये तो सेलेक्ट हुआ है ऑलरेडी, तो हम यहाँ पे इसको गो टू पर करेंगे सेलेक्ट करके, तो ये देख सकते हैं हमें थीम पर ले जाएगा, ये देख सकते हैं हमने यहाँ पे छोड़ा था। हम इसके आगे बिल्कुल आसानी से हम अपना काम या रीडिंग कंटिन्यू रख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ रहा है क्रॉस रेफरेंस का। क्रॉस रेफरेंस हमारे पास यह काम कर रहा है, हम इसके बाद कोई और प्लेन पेज ले लेते हैं। इसके बाद मैं फिगर ड्रा कर लेता हूँ, या वही फिगर ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है, बॉक्स ड्रा कर लिया मैंने। इसके बाद मैंने स्टार ड्रा कर लिया, इसके बाद मैं ट्रायंगल ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने मल्टीपल्स शेप्स ड्रा कर ली, ठीक है। अब मैं इनको क्या करता हूँ, इन शेप्स को मैं क्या करूँगा, इंसर्ट कैप्शन, इन शेप को मैं कैप्शन दे दूँगा, इंसर्ट कैप्शन। मैं इस पर देते हैं राइट क्लिक करेंगे तो इस पिक्चर को सिलेक्ट करके आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास इंसर्ट कैप्शन का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं, यहाँ से तो नाम इसका चेंज नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमें यहाँ से हम कर नहीं सकते। तो यहाँ पे हम न्यू लेबल में जाएंगे, यहाँ से हम इसका अपने मर्जी से कोई भी नाम लिख सकते हैं। मैं इसका नाम लिख सकता हूँ बॉक्स, ठीक है। तो अपनी मर्जी से इसका नाम कोई भी लिख सकते हैं। तो मैं इस पिक्चर्स के लिहाज से, मेरे शेप के लिहाज से मैं इसका नाम लिख रहा हूँ। तो ओके किया, ये देख सकते हैं हमारे पास ये इसका नाम चेंज हो गया बॉक्स 1। तो ये हमारे पास ये लेबल आ जाएगा, और पोजीशन हमें ये इसका नाम कहाँ पे शो हो, ऊपर देना चाहते हैं इसके ऊपर शो हो जाएगा, नीचे देना चाहते हैं नीचे शो हो जाएगा। हम अबाउट सिलेक्टेड आइटम करना चाहते हैं तो ये अब इसका नाम ऊपर शो होगा। तो हम इसको ओके करेंगे, ये देख सकते हैं हमारा इसकी कैप्शन इसके ऊपर शो हो गई। इसके अलावा हम इसको भी कैप्शन दे देते हैं, तो इसके यहाँ पे इजेड कैप्शन ये रहा, तो हम इसका भी नाम चेंज कर लेते हैं। हम इसका नाम लिख देते हैं ट्रायंगल, तो मैंने इसको ट्रायंगल नाम दे दिया, ओके किया।
तो ये इसके नीचे शो हो गया, ठीक है। तो मैंने इसके बिलो शो करना था, तो मैंने इसको शो कर दिया बिलो करके नीचे। इधर इसको भी कैप्शन दे देते हैं, तो मैं इसको भी नाम चेंज कर लेता हूँ। तो हम इसका क्या नाम रखते हैं, स्टार, ठीक है। ओके करते हैं, इसका भी नाम चेंज हो गया। तो हम इसको ऊपर शो करना चाहते हैं, हमारे ऊपर शो हो जाएगा शेप के। तो हमने इन तीनों पिक्चर शेप को मैंने क्या कर दिया, कैप्शन दे दी। अब मैं क्या करता हूँ, अब फॉर एग्जांपल के तौर पर मैंने अपने पहले डॉक्यूमेंट के ऊपर ये मैं इसको रिमूव करता हूँ, ठीक है। ये मैंने रिमूव कर दिया। कुछ मैं दोबारा से डेमो पैराग्राफ ओपन करने जा रहा हूँ। ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पे डेमो पैराग्राफ लिखा हुआ है। अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल के तौर पर डॉक्यूमेंट की जगह मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ स्टार, ठीक है। स्टार लिख लिया। इसके बाद यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि लिस्ट की जगह बॉक्स, ठीक है। मैंने बॉक्स लिख लिया। अब यहाँ पे मैं थीम की जगह क्या लिख लेता हूँ, मैंने कौन सा नाम लिखा था, ट्रायंगल, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ, इंसर्ट में जाऊँगा, क्रॉस रेफरेंस पे जाऊँगा। यहाँ पे मुझे क्या करना है, रेफरेंस टाइप, आपने कौन से रेफरेंस टाइप बता दें कि आप इसको कहाँ पर शो करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सी टाइप होनी चाहिए, यहाँ आपने जो भी उसकी कैप्शन दी होगी ना, आपको यहाँ पे उसका नाम शो हो जाएगा। तो मैंने कौन से नाम से शो किया, ये था इसका स्टार के नाम से एक मैंने किया था। तो स्टार पर मैं लिंक देना चाहता, तो मैं स्टार पर क्लिक करूँगा, देख सकते हैं मेरे पास स्टार 1 आ गया। इसके बाद एंटायर कैप्शन करेंगे हम, ठीक है। अब हमें पूरी कैप्शन चाहिए, मतलब स्टार के साथ उसका लेवल भी चाहिए, तो हम एंटायर कैप्शन करेंगे। तो यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे ये इसने छोटा कर दिया, इसीलिए होगा ये इसने लिंक दिया है। तो हम बॉक्स पर भी लिंक दे देते हैं। इसके बाद में फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम बुक मारना क्रॉस रेफरेंस करनी है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये मैंने किसको बॉक्स को सेलेक्ट किया है, तो हमारे पास ये बॉक्स का ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ कहीं पे। ये देख सकते हैं हमारे पास बॉक्स का ऑप्शन आ रहा है, देख सकते हैं हमारे पास ये मौजूद था, क्योंकि मैंने नीचे इसकी कैप्शन दी हुई। इसके बाद हमारे पास रेफरेंस पर एंटायर कैप्शन मुझे पूरा शो कराना है, तो इंसर्ट मैंने कर दिया। इस पर मैंने क्लिक किया, रेफरेंस करके। इसके बाद मैं इसको यहाँ पे मैंने ट्रायंगल करना है, तो यहाँ पे ये देख सकते हैं मेरे पास ट्रायंगल का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा होगा, यहाँ पे कहीं भी मुझे मिल जाएगा। कहाँ चला गया, ये मुझे ट्रायंगल। तो यहाँ पे इसको मैंने ट्रायंगल सेलेक्ट कर दिया, जो मैंने इस कैप्शन का नाम लिखा था उनको मैंने एडिट कर दिया, ठीक है। ओके कर दिया। अब मैं इनकी कैप्शन मतलब कि थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ, ठीक है। फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, इसका बोल्ड कर लेते हैं, डिलीट कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि अलग से हमें ये शो हो। इसके बाद हमें ये इसको भी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। ऐसा करते हैं, इसको करते हैं सिलेक्ट, ठीक है। हम होम में जाते हैं, तो फॉन्ट प्रिंटर पे जाएंगे, इसको सेव करेंगे, तो ये भी हमारा ऐसा हो जाएगा। इसको भी हम इसे करेंगे, तो इसको होना तो चाहिए था। दोबारा से हम इसको करेंगे, तो फॉन्ट प्रिंटर, तो ठीक है। दोबारा से हम इसको सेलेक्ट करेंगे फॉन्ट प्रिंटर, तो ये हो गया। तो अब हमें बिल्कुल इजी शो हो रहा है कि हमारे इन पर लिंक है। अब हमें इसके ऊपर लिंक तो शो ही नहीं हो रहा, ठीक है। हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस करके इसके ऊपर लेके जाएंगे जैसे ये रो, तो ये देख सकते हैं हमारे पास हैंड का ऑप्शन आ गया। अब हम स्टार 1 के ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो ये देख सकते हैं हमें ये स्टार के ऊपर ले आया है, ठीक है।
इसके अलावा अगर मैं जाना चाहता हूँ बॉक्स के ऊपर, तो यहाँ पर मैं कंट्रोल प्लस करके बॉक्स को क्लिक करूँगा तो ये देख सकते हैं हमें इसने बॉक्स के ऊपर ले आया है। इसी तरह हम ट्रायंगल भी क्लिक करते हैं तो ये हमें ट्रायंगल पर भी ले आएगा। ट्रायंगल 1 पर देंगे तो ये वो क्या हो गया, इसको क्रॉस करते हैं तो हम इस पर क्लिक करते हैं कंट्रोल प्लस करके, तो ये देख सकते हैं इसने हमें ट्रायंगल पर ले आया। तो इसी तरह हमारा इंसर्ट का इसका ग्रुप भी क्लियर हो चुका है। हाइपरलिंक हमने देख लिया, बुकमार्क और उसके बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कमेंट्स देख लेंगे। तो अब आप सबको समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दे प्लीज़, और साथ ही बेल के आइकन क्लिक कर दे ताकि मेरी हर न्यू वीडियो आने वाली अब तक आसानी से पहुँच सके। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।